एक बार की बात है, एक राजा था जिसे कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह और उसकी पत्नी सहमत हो गए कि उसे फिर से विवाह करना चाहिए। उसकी दूसरी पत्नी ने उसे 2 बेटे दिए और वे बहुत खुश थे कि राजा के पास उत्तराधिकारी होंगे और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे। लेकिन 2 बेटों के जन्म के बाद बड़ी रानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। इससे परिवार में कलह पैदा हो गई, क्योंकि छोटी रानी को उम्मीद थी कि उसके बेटे राजा के उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन अब उसे डर था कि बड़ी रानी के बेटे को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए वह राजा के पास गई और उससे बड़ी रानी और उसके बेटे को दूर भेजने की विनती की। राजा ने उसकी बात मान ली और पहली पत्नी को एक अलग संपत्ति और एक अलग घर देकर उन्हें दूर भेज दिया। समय बीतता गया और एक रात राजा ने एक सपना देखा जिसका अर्थ वह समझ नहीं पाया। उसने सपना देखा कि उसने एक सुनहरा तेंदुआ, एक सुनहरा सांप और एक सुनहरा बंदर एक साथ नाचते हुए देखा। राजा को तब तक चैन नहीं मिला जब तक कि उसे सपने का अर्थ पता नहीं चला। इसलिए उसने अपनी छोटी पत्नी और उसके 2 बेटों को बुलाया और उनसे सलाह ली। वे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके, लेकिन छोटे बेटे ने कहा कि उसे एक पूर्वाभास है कि उसका भाई, जो बड़ी रानी का बेटा है, सपने की व्याख्या कर सकता है। इसलिए उस बेटे को बुलाया गया और जब वह अपने पिता के सामने आया और सपने की कहानी सुनी तो उसने कहा, यह अर्थ है, 3 सुनहरे जानवर हम 3 भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सोने की तरह हैं। ठाकुर जी ने यह सपना इसलिए भेजा है ताकि हम आगे से लड़ाई न करें। हम तीनों राज को हासिल नहीं कर सकते और अगर किसी को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना जाता है तो हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हम में से जो भी एक सुनहरा तेंदुआ, एक सुनहरा सांप और एक सुनहरा बंदर ढूंढकर लोगों के सामने नचाएगा, वह आपका प्रमुख पुत्र है और वही आपका उत्तराधिकारी होगा। राजा इस अर्थ से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा कि वह राज उसे दे देंगे जो उनमें से उस वर्ष के दिन तक 3 जानवरों को ढूंढ लेगा। छोटी रानी के बेटे यह सोचकर चले गए कि शर्तों को पूरा करने का कोई भी प्रयास करना उनके लिए बेकार है। यदि वे पशुओं को बनवाने के लिए सुनार भी बुलवा लें तो भी उन्हें नचा नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा भाई अपनी माँ के पास गया और उसे सारी बात बताई और उसने उसे हिम्मत रखने को कहा और कहा कि वह जानवरों को ढूंढ लेगा। यदि वह जंगल में रहने वाले गोसाई के पास जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि क्या करना है। राजा का बेटा चल पड़ा और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह घने जंगल में पहुंच गया। इधर उधर भटकते हुए उसे दूर से आग जलती हुई दिखाई दी तो वह उसके पास गया और उसके पास बैठकर धुआं पीने लगा। अब गोसाई पास ही सो रहा था और धुएं की गंध से उसकी नींद खुल गई और वह उठा और पूछा कि कौन हो? अरे चाचा, मैं ही हूं, राजा के बेटे ने कहा। सच? क्या यह तुम हो मेरे भतीजे? इतनी रात को कहां से आए हो? गोसाई जी ने पूछा। घर से चाचा, राजा के लड़के ने बताया। मुझे अब तुम्हारी याद क्यों आई? तुम पहले कभी मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे डर है कि कुछ हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि आप मुझे सुनहरा तेंदुआ, सुनहरा सांप और सुनहरा बंदर ढूंढने में मदद कर सकते हैं, लड़के ने कहा। इस पर गोसाई ने राजा के बेटे को जानवरों को खोजने में मदद करने का वादा किया और फिर खाना पकाने के बर्तन को आग पर उबालने के लिए रख दिया और उसमें उसने चावल के केवल 3 दाने डाले। लेकिन जब वह पक गया तो उन्होंने पाया कि भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था। जब उन्होंने खाना खा लिया तो गोसाई ने कहा, भतीजे, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन आगे जंगल में मेरा छोटा भाई रहता है, उसके पास जाओ और वह तुम्हें बताएगा। इसलिए जब सुबह हुई तो राजा का बेटा चल पड़ा और 2 दिन में वह दूसरे गोसाई के पास पहुंचा और उसे अपनी खोज के बारे में बताया। गोसाई ने उसकी कहानी सुनी और खाना पकाने के बर्तन को उबालने के लिए रख दिया और उसमें चावल के 2 दाने डाल दिए और वे पकने पर अच्छे भोजन के लिए पर्याप्त थे।
खाने के बाद गोसाई ने कहा कि वह नहीं बता सकता कि जानवरों को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन उसका एक छोटा भाई है जो बता सकता है। इसलिए अगली सुबह राजा के बेटे ने अपनी यात्रा जारी रखी और 2 या 3 दिन में वह तीसरे गोसाई के पास पहुंचा और वहां उसने सीखा कि क्या करना है। इस गोसाई ने भी बर्तन को उबालने के लिए रख दिया, लेकिन उसने बर्तन में केवल 1 चावल का दाना और थोड़ा सा अनाज डाला, फिर भी पकने पर यह भोजन के लिए पर्याप्त था। सुबह गोसाई ने राजा के बेटे से कहा कि एक लोहार के पास जाकर 12 मन लोहे की एक ढाल बनवाओ, जिसकी धार इतनी तेज हो कि उस पर गिरने वाला पत्ता 2 टुकड़ों में कट जाए। इसलिए वह लोहार के पास गया और ढाल बनवाई और उसे गोसाई के पास ले गया। गोसाई ने कहा कि उन्हें इसकी परीक्षा करनी चाहिए और उसने इसे एक पेड़ के नीचे जमीन में किनारे से गाड़ दिया और राजा के बेटे से कहा कि वह पेड़ पर चढ़ जाए और कुछ पत्ते हिलाए। राजा का बेटा पेड़ पर चढ़ गया और शाखाओं को हिलाया, लेकिन एक पत्ता भी नहीं गिरा। तब गोसाई ऊपर चढ़ गया और पेड़ को हिलाया और पत्ते झड़ी की तरह गिरे और ढाल के किनारे को छूने वाला हर पत्ता 2 टुकड़ों में कट गया। तब गोसाई संतुष्ट हुआ कि ढाल सही बनी है। तब गोसाई ने राजा के बेटे से कहा कि जंगल में आगे बढ़ने पर उसे बांस के घर में सांपों का एक जोड़ा मिलेगा और उनकी एक बेटी है जिसे वे कभी घर से बाहर नहीं आने देते। उसे घर के दरवाजे पर तीखी धार लगानी होगी और खुद को एक पेड़ में छिपा लेना होगा, और जब सांप बाहर आएंगे तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। फिर जब सांप मर जाएंगे तो उसे उनकी बेटी के पास जाना होगा और वह उसे बताएगी कि सुनहरे जानवरों को कहाँ पाया जाता है। इसलिए राजा का बेटा निकल पड़ा और दोपहर के करीब वह सांपों के घर पहुंचा और उसने ढाल को दरवाजे पर रख दिया जैसा कि गोसाई ने कहा था। और शाम को जब सांप घर से बाहर आने की कोशिश करते तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। जब उसके पिता और माँ मर गए तो बेटी यह देखने के लिए बाहर आई कि क्या हुआ था, और राजा के बेटे ने देखा कि वह बहुत सुंदर थी। वह उसके पास गया और बातचीत करने लगा और उन्हें एक दूसरे से प्रेम करने में ज्यादा समय नहीं लगा। सर्प कन्या शीघ्र ही अपने माता पिता को भूल गई और वह और राजा का पुत्र कई दिनों तक बांस के घर में साथ साथ रहे। सर्प कन्या ने उसे घर के पश्चिम या दक्षिण में कहीं भी जाने से सख्त मना किया था, लेकिन एक दिन उसने उसकी बात नहीं मानी और पश्चिम की ओर भटक गया। थोड़ी दूर जाने पर उसने सुनहरे तेंदुए नाचते हुए देखे और जैसे ही उसने उन पर नजर डाली वह खुद एक सुनहरे तेंदुए में बदल गया और दूसरों के साथ नाचने लगा। सर्प कन्या को जल्द ही पता चल गया कि क्या हुआ था। वह उसके पीछे चली गई और उसे वापस ले गई और उसे उसके अपने आकार में वापस ला दिया। कुछ दिनों बाद राजा का बेटा दक्षिण दिशा में चला गया और वहां उसने एक तालाब के किनारे सुनहरे सांपों को नाचते हुए देखा और उन्हें देखते ही वह भी एक सुनहरा सांप बन गया और नृत्य में शामिल हो गया। फिर से सांप कन्या ने उसे वापस ले लिया और उसे उसके अपने असली रूप में लौटा दिया। लेकिन फिर से राजा का बेटा दक्षिण पश्चिम दिशा में चला गया और वहां उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे सुनहरे बंदरों को नाचते हुए देखा, और जब उसने उन्हें देखा तो वह भी एक सुनहरा बंदर बन गया। फिर से सर्प कन्या ने उसे वापस लाकर उसे मानव रूप में लौटा दिया। इसके बाद राजा के बेटे ने कहा कि उसके लिए घर वापस जाने का समय हो गया है। सर्प कन्या ने पूछा कि वह वहां क्यों आया था और फिर उसने राजा के सपने के बारे में उसे सब कुछ बताया और कहा कि चूंकि उसे जानवर मिल गए हैं इसलिए वह अब घर जाएगा। पहले मुझे मार डालो, सर्प कन्या ने कहा। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला है और मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, राजा के बेटे ने उत्तर दिया और सर्प कन्या ने खुशी खुशी सहमति दे दी। तब राजा के बेटे ने पूछा कि वह सोने के जानवरों को अपने साथ कैसे ले जा सकता है, क्योंकि अब तक उसने केवल उन्हें देखा था। सर्प कन्या ने कहा कि अगर वह ईमानदारी से वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा या दूसरी पत्नी नहीं लाएगा तो वह समय आने पर उसके लिए जानवरों को लाएगी। इसलिए उसने उसे कभी नहीं छोड़ने की कसम खाई और वे उसके घर के लिए निकल पड़े। जब वे तीसरे गोसाई के घर पहुंचे तो राजा के बेटे ने कहा
कि उसने गोसाई से वादा किया था कि वह घर लौटते समय उनसे मिलने आएगा और उन्हें सुनहरे जानवर दिखाएगा, लेकिन वह जानता था कि क्या करे क्योंकि उसके पास जानवर नहीं थे। तब नागकन्या ने उसके कपड़े में 3 गांठ बांध दी और उससे कहा कि जब गोसाई जानवरों को देखने के लिए कहे तो उसे खोल देना। इसलिए राजा का बेटा गोसाई से मिलने गया और गोसाई ने पूछा कि क्या वह सुनहरा तेंदुआ, सांप और बंदर लेकर आया है। मुझे यकीन नहीं है, दूसरे ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे कपड़ों में कुछ बंधा हुआ है। और उसने 3 गांठें खोली और उनमें मिट्टी का एक ढेला, एक बर्तन का टुकड़ा और कोयले का एक टुकड़ा पाया। उसने उन्हें फेंक दिया और सांप युवती के पास वापस गया और पूछा कि उसने उसके कपड़े में बेकार का कचरा क्यों डाला। तुम्हें विश्वास नहीं था, कन्यांग ने कहा। अगर तुम्हें विश्वास होता तो जानवर ढेले, बर्तन के टुकड़े और कोयले में नहीं बदलते। इसलिए वे आगे बढ़ते रहे जब तक वे दूसरे गोसाई के पास नहीं पहुंचे। और उसने भी सुनहरे जानवरों को देखने के लिए कहा और इस बार राजा के बेटे ने विश्वास करने के लिए अपने मन को कठोर कर लिया। और जब उसने गांठ खोली तो एक सुनहरा तेंदुआ, एक सुनहरा सांप और एक बंदर था। फिर वे आगे बढ़े और जानवरों को पहले गोसाई को दिखाया और फिर उस घर में गए जहां उसकी मां रहती थी। जब नियत दिन आया तो राजा के बेटे ने अपने पिता को संदेश भेज दिया कि एक विशाल मैदान में कई बुत और आश्रय बनवाए जाए और अपनी मां के घर से मैदान तक एक ढका हुआ रास्ता बनवाएं और फिर वह नाचते हुए जानवरों को दिखाएगा। इसलिए राजा ने आवश्यक आदेश दिए और तय दिन पर सभी लोगों को मजा देखने के लिए इकट्ठा किया। फिर राजा के बेटे ने 3 जानवरों को जमीन पर रख दिया और उसकी पत्नी ढके हुए रास्ते में छिपी रही और जानवरों को नचाया। लोग पूरे दिन शाम तक देखते रहे और फिर तितर बितर हो गए। उस रात सभी बूथ और आश्रय जो बनाए गए थे सोने के घरों में बदल दिए गए थे। और जब राजा ने यह देखा तो उसने अपनी छोटी पत्नी और उसके बच्चों को छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी के पास चला गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।